Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 2.6. Question number 2 है students, evaluate applying laws of logarithm. evaluate करना है, इनको हमने सॉल्व करने हैं laws of logarithm को यूज़ करके. क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स 8 के 8 पार्ट्स जो है बच्चों, 8 के 8 पार्ट्स जो हैं इनको हमने evaluate करना है laws of logarithm को यूज़ करके. तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, पूरा लिख लो. एप्लीएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, लॉज ऑफ लॉगरिथम. लॉज ऑफ लॉगरिथम फर्स्ट पार्ट है 23.57 मल्टीप्लाई 5.967 23.57 इंटू 5.967 बच्चों, यहाँ पे हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करना है. ठीक है, तो आपको कुछ स्टेप बता रहा हूँ, कुछ स्टेप 3 स्टेप में आपका ये क्वेश्चन आपका मतलब आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. फर्स्ट स्टेप बच्चों जो आपने करना है ना, इसको पहले सबसे पहले आपने इसको लेट करना है, एक्स की को रखना है. लेट एक्स इज इक्वल टू तमाम के तमाम जितने भी इसके पार्ट्स होंगे उन क्वेश्चन को पहले आपने एक्स की को रख लेना है. ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा आपने उसको एक्स की को रख लेना. पहला स्टेप ये करना है. फिर करना है टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. पहले स्टेप में इस क्वेश्चन को एक्स की को रखना है, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी लॉग ले लेंगे, देखो लॉग ऑफ एक्स, इससे पहले भी लॉग ले लेंगे और यहाँ पे भी बच्चों हमने लॉग ले लेना है. इसको ब्रैकेट में लिख लो. 23.57 मल्टीप्लाई 5.967, क्योंकि 2 वैल्यूज है ना इसलिए हमने इसके ब्रैकेट के बाहर लॉग लगा दिया, ब्रैकेट लगा दी इसके लिए. अब हमने लॉग अप्लाई करना है. ठीक है, प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे. जब 2 वैल्यूज़ के बीच में या 2 नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई हो और लॉग अप्लाई करते हैं तो वो प्लस में हो जाता है. ये हो जाएगी लॉग 23.57 प्लस लॉग 5.967. ठीक है, प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग ये वाली वैल्यू प्लस लॉग सेकेंड वाली वैल्यू हो जाएगी. ये ऐसे आएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू. अब इसकी वैल्यू चाहे बच्चों कैलकुलेटर से ले लें चाहे लॉग टेबल से देख लें. लॉग टेबल से भी मैंने आपको देखना सिखा दिया था, आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट भी ले सकते हो. कैलकुलेटर में लिखोगे लॉग 23.57 तो आपका आंसर आएगा 1.3723. ठीक है, कैलकुलेटर में लिखेंगे लॉग 23.57 तो ये आएगा 1.3723 प्लस कैलकुलेटर में लिखेंगे लॉग 5.967 तो ये आंसर आएगा 0.7757. चाहे लॉग टेबल यूज़ कर लें तब भी आपका यही आंसर आना है. लॉग एक्स इज इक्वल टू, अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, हमारे पास आने का 2.148. अब बच्चों थर्ड स्टेप में आगे आपने टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड लेना है. ठीक है, आखिरी स्टेप में आगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड. अब आपने इससे पहले भी एंटी लॉग लेना है और इससे पहले भी एंटी लॉग लेना है. एंटी लॉग ये ले लिया और आगे ये लिख देंगे लॉग ऑफ एक्स और इस वैल्यू से पहले भी एंटी लॉग ले लेंगे. एंटी लॉग 2.148. लॉग और एंटी लॉग बच्चों कट गया, ऑपोजिट होते हैं. एक्स इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे शिफ्ट लॉग, ऐसे कैलकुलेटर में लिखेंगे, पहले प्लस करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे, फिर प्लस मतलब शिफ्ट को करेंगे, फिर इसके बाद आप लॉग को प्रेस करेंगे और फिर आप 2.148 लिख देंगे. ठीक है, पहले कैलकुलेटर में लिखेंगे शिफ्ट, फिर लॉग को प्रेस करेंगे, फिर 2.148 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 140.6. ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, दोबारा थोड़ा सा गो थ्रू करवाता हूँ. ये हमें क्वेश्चन था, इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में मल्टीप्लाई था, पहले इसको एक्स की को रखा, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लिया, इससे पहले भी हमने लॉग ले लेना है, इस वैल्यू से पहले भी लॉग ले लेना है बच्चों.
ये ऐसे ही आता जाएगा, लिखेंगे log दिस वैल्यू प्लस log दिस वैल्यू, मल्टीप्लाई हो रही है ना, प्रोडक्ट ला लगा दिया और दोनों के साथ log लगाना है। बच्चे यहाँ पे log नहीं लगाते, गलत हो जाता है, खाली प्लस लगा देते हैं। जब प्लस लगाएंगे तो log भी लगाना है, log दिस वैल्यू प्लस log दिस वैल्यू, फिर इसका log ले लेंगे और इसका log ले लेंगे और इन दोनों को प्लस कर दिया। फिर आखिरी स्टेप में आगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड ले लिया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट बच्चों, सेकंड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे, ठीक है। सेकंड पार्ट है 65.89 ओवर 7.392, 65.89 7.392। सेम उसी तरह पहले हमने इसको लेट कर देना x के इक्वल, that x is equal to 65.89 over 7.392 पहले स्टेप में। फिर टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, हमने इसका भी log बोथ साइड ले लेना, इससे पहले भी log और इससे पहले भी log। ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ, ये वाली वैल्यू लिख देंगे 65.89 ओवर 7.392। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन ला लगेगा, डिवाइड हो रही है ना, तो डिवाइड हो रहे हैं तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ, ये वाली वैल्यू लिख देंगे 65.89, डिवाइड हो रहा है तो माइनस आ जाएगा, माइनस और log लाजमी लगाना है, log 7.392। बच्चे माइनस ये log नहीं लगाते, log लाजमी लगाना है। जब log अप्लाई करते हैं क्वेश्चन लॉ में, log दिस वैल्यू माइनस log दिस वैल्यू, log लाजमी आपने लगाना है, ठीक है। अब कैलकुलेटर से हमने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। कैलकुलेटर में लिखना है log 65.89, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.8188, माइनस कैलकुलेटर में लिखेंगे log 7.392, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8687। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.9501, ठीक है। ये इससे पहले तो आ रहा है ना log ऑफ x। अब यहाँ पे आगे आखिरी स्टेप में टेकिंग एंटी log ले लेना है बोथ साइड, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, इससे पहले भी एंटी log ऑफ x और इससे पहले भी एंटी log 0.9501। ये बच्चों कट गया, x एंटी log और log कट गया। x इज इक्वल टू कैलकुलेटर में लिखेंगे शिफ्ट log और ये वाली वैल्यू लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, कैलकुलेटर में शिफ्ट, फिर log और फिर ये वाली वैल्यू लिखेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 8.914। क्या करना है, पहले शिफ्ट को प्रेस करना है, फिर log को प्रेस करना है और फिर लिखना है 0.9501 इज इक्वल टू करेंगे, तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा 8.914। ये था हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट, तमाम के तमाम पार्ट्स बच्चों एक ही जैसे मेथड से और एक ही जैसे मतलब एक जैसे स्टेप्स से सॉल्व होंगे, ठीक है। थर्ड है 47.27 मल्टीप्लाई 5.321। बच्चों क्वेश्चन ध्यान से लिखना है, क्वेश्चन लिखने में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन ही आप गलत लिख देंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलते, पहले स्टेप में ही क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। एक दफ़ा क्वेश्चन लिखने के बाद उसको दोबारा चेक करना है कि मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है या सही लिखा है। 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 ओवर 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। क्वेश्चन हमारा बच्चों सही हो गया। अब पहला स्टेप क्या करेंगे, लेट कर देंगे x इज इक्वल टू वही 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 ओवर 9.712 मल्टीप्लाई 4.171 हो गया। फिर टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, इससे पहले भी log लेना है, इससे पहले भी हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ
47.27 मल्टीप्लाई 5.321 ओवर 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। ठीक है बच्चों, पहला स्टेप वही कर दिया, पहले एक्स को रख दिया, फिर टेकिंग लॉग ले लिया। अब जब हमने लॉग अप्लाई करना है बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पॉइंट देख लेता है थोड़ा सा, इधर तो ऐसी आएगी, ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ये पहले क्वोशंट ला और नीचे प्रोडक्ट ला लगेगा, ये ऊपर प्रोडक्ट ला और फिर क्वोशंट ला, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 47.27 और यहाँ प्लस और लॉग लाजमी लिखना है, लॉग ऑफ 5.321। अब ये नीचे दोनों डिवाइड में, दोनों से पहले माइनस लगा देंगे, माइनस लॉग ऑफ 9.712 और यहाँ पे भी बच्चों माइनस लगाना है, लॉग ऑफ 4.171। अब बच्चे कहते हैं यहाँ पे माइनस क्यों लगाया है जबकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। बच्चे ये डिवाइड में वैल्यू है ना, ठीक है। बच्चे कहते हैं यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया है, बच्चे सवाल करते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू डिवाइड में, डिवाइड से जब ऊपर आते हैं तो यहाँ पे माइनस लगाना है, इसके साथ भी माइनस लगा दिया और ये भी माइनस लगा दिया। बेशक ये मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन दोनों डिवाइड में है, जब डिवाइड में है तो क्वोशंट ला लगेगा, दोनों वैल्यूज जब ऊपर लिखेंगे तो माइनस लाजमी लगाना है बच्चे, ठीक है। बस ये स्टेप देख लेना, बाकी ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे, log 47.27, ये आ गया 1.6746। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे log 5.321 0.726, इसकी वैल्यू 0.9873 और log 4.171 की वैल्यू आ जाएगी 0.6202 बच्चों। ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ हमने कैलकुलेटर से सॉल्व कर ली। अब कैलकुलेटर में लिखेंगे दिस प्लस दिस माइनस दिस और माइनस दिस, ये सारी वैल्यू इकट्ठी लिख देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा 0.7931। ये आपके पास आ गया लॉग ऑफ एक्स हो गया। अब यहाँ पे तमाम सॉल्व हो गया। अब हमने आखिरी स्टेप करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब हमने एंटी लॉग ले लेना है बच्चों, इससे पहले भी एंटी लॉग ले लेना है और यहाँ इससे पहले भी ले लेना है एंटी लॉग। ये लॉग और एंटी लॉग कट गया, ये हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में लिखेंगे शिफ्ट लॉग 0.7931, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6.209 हमारे पास थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पार्ट में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है आपने, ठीक है। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है। मैंने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट गेस्ट भी लगाए हैं, चैप्टर 1 के गेस्ट लगा दिए हैं, बना दिए हैं, चैप्टर 2 के गेस्ट लगा दिए हैं। एग्जाम से करीब उन गेस्ट को आपने अच्छी तरह तैयार करना है, तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो मैंने मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, चैप्टर 1 में की तमाम एक्सरसाइज के बाद चैप्टर 1 का गेस्ट है, चैप्टर 2 की तमाम एक्सरसाइज के बाद चैप्टर 2 का गेस्ट है। इस तरह हर एक्सरसाइज के बाद जो चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो मैंने हर चैप्टर का गेस्ट भी दिया है बच्चों, ठीक है। फोर्थ पार्ट में जाते हैं। फोर्थ पार्ट है 27.98 क्यूब अंडर रूट ओवर 28.73 स्क्वायर रूट। बच्चों 2 लिख दो या अंडर रूट लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। ये भी अंडर रूट है, ठीक है। वही फर्स्ट स्टेप हमने इसको करना है, x इज इक्वल टू 27.98 ओवर 28.73, इसके ऊपर अंडर रूट के ऊपर 3 है और यहाँ पे अंडर रूट के ऊपर बच्चों 2 है। टेकिंग लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इससे पहले भी लॉग ले लेंगे और इससे पहले भी लॉग लेंगे। ये लिखेंगे लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, ये लॉग ऑफ, इसी तरह लिख दो वैल्यू 27.98 28.73 बच्चों। अब हमने लॉग अप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा लॉग 27.98 माइनस लॉग, लाजमी लॉग लिखना है, ठीक है, 28.73। अब बच्चों हम इनको अंडर रूट जो है ना, इनके हमने अंडर रूट को ख़त्म कर देना है, तो इसके ऊपर आ जाएगा 1/3 और यहाँ पे से ऊपर आ जाएगा 1/2। ये हो जाएगा
log 27.98 पावर 1/3 माइनस log 28.73 पावर 1/2 हो गया बच्चों। अब ये 1/3 इसके स्टार्ट में आ जाएगा और 1/2 इसके स्टार्ट में आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/3 log 27.98 माइनस 1/2 log 28.73 आ गया। अब यहाँ पे 1/3 तो हमने ऐसे ही लिख देना है। कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू निकालेंगे log 27.98 की वैल्यू जब हम निकालेंगे 1.4468 आ गया माइनस 1/2 और log निकाल देंगे 28.73 का log कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे 1.4583 आ गया। अब बच्चों इस वैल्यू को हमने 3 से डिवाइड कर देना है। लिखना है 1.4468 डिवाइडेड बाय 3 0.4822 माइनस 1.4583 है, इसको हमने 2 से डिवाइड कर देना है। ये आंसर आएगा 0.7291। अब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये हमारे पास आंसर आ गया माइनस 0.2469 माइनस 0.2469। ये बच्चों यहाँ पे आ गया हमारे पास log x आ गया। ठीक है, दोबारा देखो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया ना log x माइनस 0.2469। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से यहाँ पे शिफ्ट लॉग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। अगर आप लॉग टेबल यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, फिर आपने एक स्टेप और करना है। यहाँ पे पॉइंट है, अगर आपने लॉग टेबल यूज़ करना है तो फिर ये माइनस का हमने एंटी लॉग नहीं ले सकते बच्चों। ठीक है, माइनस का हम एंटी लॉग नहीं ले सकते, तो इसको हमने पहले पॉजिटिव बनाना है। तो हमने इसमें 0 से ग्रेटर वैल्यू क्या होती है 1, इसमें -1 और +1 कर देना हमने। ठीक है, हमने इसमें -1 और +1 कर देना है। log x इज इक्वल टू, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 और +1 ही हम खुद करेंगे अपने से। ठीक है, 0 से ग्रेटर जो वैल्यू होती है माइनस 0.2469। अगर आपने फिर बता रहा हूँ लॉग टेबल यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे ये वाला स्टेप लाजमी करना है। अगर कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो तो फिर डायरेक्ट आपने इसके बाद एंटी लॉग ले लेना है। अब इसको पॉजिटिव बनाना है क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव जो मैंटीसा होता है वो नेगेटिव नहीं होता। इससे 0 से ग्रेटर वैल्यू 1 होती है। 1 ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। अब हमने इन दोनों को सॉल्व कर देना है, इन दोनों को सॉल्व कर देना है। ये जो 1 है ना, ये इसके ऊपर माइनस लगा देना है और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 7531 हो गया बच्चों। अब हमने ले लेना है टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ये लिखेंगे एंटी लॉग इंटू log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.7531। ठीक है बच्चों, जब आप कैलकुलेटर से जब लेना है तो आपने डायरेक्ट इसका लेना है। जब कैलकुलेटर से लेना है ना डायरेक्ट इसका लेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.5664। जब कैलकुलेटर से कर रहे हो ना यहाँ से लेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप लॉग टेबल यूज़ कर रहे हो तो आपने इसका एंटी लॉग लेना है 7531। ठीक है, आपका प्लेसिंग पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो फिर आपने -1 है तो डिजिट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक हो गया। जब आप कैलकुलेटर भी यूज़ करेंगे तो फिर आपने ये वाला जो ये है ये पॉइंट लगाने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, आप इन चक्रों में ना पढ़ें, आप डायरेक्ट यहाँ पे आए तो डायरेक्ट इसका एंटी लॉग ले लोगे, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 5th पार्ट है 12.129.4 129.4 √7 ओवर 27.37 √3 बच्चों। ये हमारे पास 5th पार्ट है, ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में है। ठीक है, जिस तरह का अभी हमने 4th पार्ट किया था बिल्कुल उसी तरह का है। पहले हम लेट कर देंगे x के इक्वल 129.4 √7 27.37 √3। फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लेना बच्चों। हमने इससे पहले भी लॉग लेना है और इस वैल्यू से पहले भी लॉग ले लेना है, लॉग ले लेना है।
log 129.4 अंडर रूट 7 ओवर 27.37 अंडर रूट 3। ये डिवाइड हो रहे हैं तो हमारे पास क्वोशंट लॉ लगेगा, ये हो जाएगा log 129.4 माइनस, डिवाइड हो रहे हैं ना, माइनस log अप्लाई करना है, log लाजमी लगाना है 27.37। अब ये अंडरूट ख़त्म करेंगे तो ये क्या पार जाएगी, पावर बन जाएगी 129.4 की पावर, ये 1/7 होगी बच्चों, और ये होगी log 27.37 की पावर 1/3 हो जाएगी। अब ये जो पावर होती है ये log के स्टार्ट में आ जाएगी, ये पावर ये हो जाएगी, ये log तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे 1/7 log 129.4 माइनस 1/3 log 27.37 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/7। अब log इसकी वैल्यू निकालो ना, 129.4 की हमने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। ये हमारे पास आ गया 2.112, ये 1/3 ऐसे लिख देंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये आएगा 1.4373 आ गया। अब ये बच्चों ये फर्स्ट वाली वैल्यू है, इसको हमने 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 2.117 डिवाइडेड बाय 7 0.3017, और इसको हमने 3 से डिवाइड कर देना है, 0.4791 आ गया। इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस 0.1774 log x। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो डायरेक्ट इसका यहाँ पे एंटी लॉग ले लेंगे, अगर कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर रहे तो फिर हमने इससे बड़ी वैल्यू ऐड और प्लस कर देंगे, 0 से बड़ा क्या है 1, -1 और +1 कर देंगे और आखिर में ये लिख देंगे माइनस 0.1774। ये हमने ऐसे ही लिख देना 1 पॉइंट, और हमने इन दोनों को सॉल्व कर देना बच्चों, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये आ जाएगा 8226 अगर लॉग टेबल से यूज़ करें, ठीक है बच्चों। लॉग टेबल यूज़ कर रहे हैं तो ये स्टेप आपको लाजमी करने हैं, ठीक है, ये पहले करने हैं अगर आप लॉग टेबल यूज़ कर रहे हैं। फिर आपने करना है एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स, एंटी लॉग 1.8226। अगर फिर बता रहा हूँ, अगर तो आपने लॉग टेबल यूज़ करना है तो आपने इसका एंटी लॉग लेना है और ये पॉइंट यूज़ करने के लिए, पॉइंट लगाने के लिए यूज़ होगा, ठीक होगा बच्चों। ये आपका आंसर आएगा ना 0.6647 आपका आएगा 6647, और ये आपने -1 है तो इसलिए पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। अगर आपने लॉग टेबल यूज़ करना है, टेबल कैलकुलेटर यूज़ करना है तो यहाँ से डायरेक्ट ये आंसर आपका आ जाएगा। आप कैलकुलेटर में लिखेंगे शिफ्ट लॉग, ठीक है, एंटी लॉग करेंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6647। ये था स्टूडेंट 5th पार्ट था हमारे पास। 6 पार्ट है, बिल्कुल देखो ना बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सेम एक जैसे मेथड को फॉलो करना है आपने, सारे क्वेश्चन एक जैसी सॉल्व हो जाएंगे। 6 पार्ट है 39.24 अंडर रूट 1.931 अंडर रूट 3 ओवर 64.4 अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 23.91 अंडर रूट बच्चों। 6 पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप स्टार भी लगा लें बच्चों। सबसे पहला स्टेप x की को रखना है, लेट करना है x इज इक्वल टू 39.24 1.931 ओवर 64.4 23.91। फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इससे पहले भी हम लॉग ले लेंगे और यहाँ पे भी इससे पहले भी हमने लॉग लिख लेना है। 39.24 1.931 ओवर 64.4 23.91।
बच्चों जब हम log अप्लाई करेंगे तो सबके साथ log लगा देंगे, log 39.24 अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगा log 1.931 अंडर रूट, ये दोनों डिवाइड में, दोनों के साथ माइनस लगा देंगे, माइनस log 64.4 माइनस log 23.91। अब बच्चों ये अंडर रूट ख़त्म कर देंगे, ये हो जाएगा log 39.24 पावर 1/2 हो जाएगी, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, ये हो जाएगी log 1.931, इसके ऊपर 3 लिखा है तो इसकी पावर 1/3 हो जाएगी, log 64.4 इसकी पावर 1/4 हो जाएगी, और इसके ऊपर खाली अंडर रूट है तो ये हो जाएगा 1/2। इससे अगले स्टेप में ये जो पावर्स हैं स्टार्ट में आ जाएंगी, ये पावर स्टार्ट में ये हो जाएगी 1/2 log 39.24 प्लस 1/3 log 1.931 माइनस 1/4 log 64.4 और माइनस 1/2 log 23.91 हो गया। तमाम पावर्स log के स्टार्ट में आ गई हैं, ठीक है। अब 1/2 ऐसे लिख देंगे, अब इसकी वैल्यू निकाल देंगे कैलकुलेटर पे, 39.24 ये आ जाएगा 1.5937, 1/3 ऐसे लिख देंगे, कैलकुलेटर में लिखेंगे log 1.931, ये आंसर आएगा 0.2858, 1/4 ऐसे लिखना है, कैलकुलेटर में लिखें log 64.4 तो आंसर आएगा 1.809, माइनस 1/2 भी ऐसे लिख देंगे, log 23.91 आंसर आएगा 1.3786। अब इस वैल्यू को बच्चों 2 से डिवाइड कर देंगे, इसके पहले 2 है ना, 1/2 है, ये आएगा 0.7969, इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करेंगे 0.0953, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे 0.4523, इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों 0.6893। इन तमाम को कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, दिस प्लस दिस माइनस दिस और माइनस दिस, फाइनल आंसर आया माइनस 0.2494। अगर आपने कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्ट यहाँ से एंटी लॉग ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर आपने लॉग टेबल यूज़ करना है तो आपने स्टेप करना है 0 से बढ़ा के हाथ है 1, -1 और +1 करेंगे और आखिर में ये लिख दें 2494। ये बच्चों ऐसे आएगा, 1 के ऊपर माइनस लगा देंगे और हमने इन दोनों वैल्यू को सॉल्व कर लेना है, 0.7506 आ जाएगा। अब टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन both side, anti-log into log of x is equal to anti-log 1.7506। ये और ये कट गया, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये टेबल में इससे वैल्यू देखोगे और ये पॉइंट लगाने के लिए यूज़ होगा 0.5631। ठीक है, ये वाले स्टेप मैंने आपको बताया कि ये वाले जो स्टेप हैं अगर आपने टेबल यूज़ करना है लॉग टेबल तो फिर आपने करना है कैलकुलेटर से कर रहे हो डायरेक्ट इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। बच्चों ये था हमारे पास 6 पार्ट था। 7th पार्ट है स्टूडेंट्स 16 होल 3/4 एंड 53 अंडर रूट की पावर 3। ठीक है, ये पावर 3 है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, इसके ऊपर आप स्टार लगा ले रहे हैं। बच्चों वीडियो के बाद कमेंट्स आपने लाजमी करना है, मुझे बताना है कि वीडियो मेरी कैसी लगी है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप इसको हमने x के इक्वल रखना है, 16 होल 3/4 अंडर रूट और 53 अंडर रूट 3। फिर हमने एक स्टेप और कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 4 दा 64, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 24 और 4 1 4 2 6 64 और 3 ऐड कर दो 67। ये ऊपर बन जाएगा 67/4 अंडर रूट ओवर 53 पावर 3, 53 की पावर 3 बच्चों। अब हमने इसको ले लेना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ
67/4 अंडर रूट ओवर 53 अंडर रूट 3। अब बच्चों हमने लॉग अप्लाई करना है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये हो जाएगा लॉग 67/4 अंडर रूट माइनस लॉग 53 अंडर रूट 3। ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसको हम लिखेंगे log 67/4 की पावर, ये अंडर रूट ख़त्म करेंगे 1/2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस log 53 की पावर 1/3। अब जो पावर्स हैं बच्चों स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है, ये इन दोनों की पावर है, ये इन दोनों के स्टार्ट में आ जाएगी, हो जाएगी 1/2, इस तरह ब्रैकेट लगा लो, log 67 माइनस log 4 माइनस ये 1/3 इसके शुरू में आएंगे 1/3 log 53 आ गई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1/2 log 67 माइनस 1/2 log 4, क्योंकि 1/2 दोनों के ऊपर थी ना, इसलिए इसके साथ भी लिख दी, इसके साथ भी लिख दी, माइनस 1/3 log 53। अब 1/2 हमने ऐसे ही लिख देना है, log 67 कैलकुलेटर से निकाल लेंगे वैल्यू, log 67 ये हो गया 1.826 माइनस 1/2 ऐसे ही लिख दिया, और log 4 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे 0.602 1/3, और log 53 की वैल्यू कैलकुलेटर से 1.7243। अब यही वैल्यू आप लॉग टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी फिर भी सेम ही आंसर आएगा बच्चों। अब ये जो वैल्यू आई है इसको 2 से हमने डिवाइड कर देना है, 0.913, इस वैल्यू को भी 2 से डिवाइड करेंगे 0.301, और इस वैल्यू को हम 3 से डिवाइड कर देंगे 0.5747 आ गया। इन सब को हमने सॉल्व कर लेना है, 0.0373 आ गया। आखिरी स्टेप बच्चों यहाँ तक तो आ गया ना, log x टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, एंटी लॉग ले लेंगे, इससे पहले भी एंटी लॉग और इससे पहले भी एंटी लॉग ले लेंगे, ये और ये कट गया बच्चों। x इज इक्वल टू इसका एंटी लॉग लेंगे, हमारे पास आंसर आएगा शिफ्ट लॉग, और ये वैल्यू लिखोगे 1.090 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। ये था हमारे पास 7th पार्ट था। 8th पार्ट था स्टूडेंट 27.98 की पावर 2 ओवर 28.73 की पावर 3, वो पावर 2 है और ये पावर 3 है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है। पहला स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 27.98 की पावर 2 ओवर 28.73 की पावर 3 है बच्चों। यहाँ पे देखो 2 और 3 लिखा हुआ डायरेक्ट, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 27.98 की पावर 2 और 28.73 की पावर 3 बच्चों। अब जब log अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log 27.98 की पावर 2 डिवाइड हो रहे हैं ना, क्वेश्चन ला लगेगा log 28.73 की पावर 3। यहाँ बच्चे याद रखना, यहाँ पे 2 और 3 है तो हमने डायरेक्ट 2 ही लिखना है, हमने स्टार्ट में 1/2 नहीं लिखना, log 27.98 और यहाँ में लिखना है -3 log 28.73, ठीक है। 1/2 या 1/3 आप लिखते हैं जब अंडर रूट की फॉर्म में होता है तो। अब हमने 2 ऐसे ही लिख देना है और log 27.98 कैलकुलेटर से निकालेंगे 1.4468 आ गया, ठीक है। कैलकुलेटर से अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और log 28.73 ये आ जाएगा 1.4583। इसको बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
8936 आ गया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.3749। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1.4813, ठीक है, log x। फिर बता दूं, अगर डायरेक्ट एंटी कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्ट इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने लॉग टेबल यूज़ करना है तो इससे पहले आप देखो -1 है ना, इससे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 1 से पहले 2, इसमें -2 और +2 कर देंगे। इस वैल्यू से पहले -2 और +2 कर दिए, ठीक है। अब इन दोनों को हमने सॉल्व कर देना है तो मैंटीसा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। मैंटीसा पॉजिटिव करने के लिए करते हैं, ये 2 के ऊपर माइनस लगा देंगे, पॉइंट इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो 5187 आ गया। टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ लिखेंगे एंटी लॉग इंटू log of x, एंटी लॉग 2.5187। ये कट गया बच्चों। जब लॉग टेबल यूज़ करना है तो डायरेक्ट आपने इसका एंटी लॉग लेना है, इसका एंटी लॉग लेना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 0.03301। जब लॉग टेबल यूज़ करना है तो आपने इसका एंटी लॉग लेना है, ठीक है, इसका एंटी लॉग लेना है, और ये पॉइंट यूज़ करने के लिए, पॉइंट लगाने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो यह है 0.03301। डायरेक्ट आप कैलकुलेटर यूज़ कर लिया करें तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेप मैंने बताया जब आपने लॉग टेबल यूज़ करना है तो तब ये स्टेप करने हैं, वरना इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। Question number 3 students, the Kansu China earthquake of 1920 was measured about 8.5 on Richter scale, ठीक है। कांसू का जो चाइना का earthquake था 1920 में वो 8.5 Richter scale पे मेजर किया गया। एंड द टोक्यो, और टोक्यो जापान का जो earthquake था 1923 में वो 7.8 मेजर किया गया। हाउ मैनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर वाज 1920 earthquake देन 1923 earthquake? 1920 का earthquake 1923 के earthquake से कितना बड़ा था, हमने ये इसमें बताना है कि इन दोनों को earthquake जो आए थे इनको हमने मेजर करना है और इनको हमने बताना है हमने, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की तरफ। इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर हमने स्टार लगा लेना है, ठीक है, इसके ऊपर हमने स्टार लगा लेना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने मैग्नीट्यूड को हम m से शो करेंगे। हम करते हैं लेट, जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड को हम कहेंगे कि ये m है, मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं कि ये m है। इंटेंसिटी ऑफ चाइना, जो इंटेंसिटी ऑफ चाइना है इसको हमने I1 से शो करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ चाइना को हम I1 से शो करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ जापान जो है, जो जापान का earthquake है, हम उसको I2 से शो करते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड को हम m से शो करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ चाइना को I1 से, इंटेंसिटी ऑफ जापान को हमने I2 से शो करना है। अब हमने जो हमारा फार्मूला होगा ना हमारे पास, हम सबसे पहले हम चाइना का हम निकाल रहे हैं, हमने चाइना का हमने निकालना है। तो फार्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, m इज इक्वल टू लॉग I1 ओवर I नॉट, लॉग I1 ओवर I नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने चाइना का पुट करना है, तो चाइना का जो मैग्नीट्यूड हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन पढ़ो तो कांसू चाइना earthquake 1920 मेजर दैट 8.5, तो मैग्नीट्यूड इसका जो था 8.5 था। लॉग, अब इसको लॉग अप्लाई कर तो लॉग I1 माइनस लॉग I नॉट लिख देंगे, लॉग I1 माइनस लॉग I नॉट। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास चाइना का हो गया। अब हमने करना है जापान का, जापान का भी यही फार्मूला लिखेंगे, m इज इक्वल टू लॉग, यहाँ I1 की जगह हो जाएगा I2 ओवर I नॉट, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा ना, ठीक है। I1 हो गया और इधर आ गया I2 हो गया, इधर I1 और I2 हो गया। यहाँ पे जो जापान है इसका जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास, ये क्वेश्चन में गिवन है 7.8, ये हो जाएगा 7.8 इज इक्वल टू लॉग I2 माइनस लॉग I नॉट हो गया, लॉग I2 माइनस लॉग I नॉट हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, क्वेश्चन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, हम करेंगे सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इसके लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8.5 माइनस 7.8, इन दोनों को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे और अब इनको इधर करेंगे log I1 माइनस log I0 माइनस log I2 माइनस log I0 हो गया, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। इन दोनों को हमने जब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.7 आ गया। ये हो जाएगा log I1 माइनस log I0 माइनस log I2 और माइनस प्लस log I0 हो जाएगा। ये और ये कट गया, ये हो जाएगा 0.7 इज इक्वल टू log I1 माइनस log I2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.7। अब इसमें जिस तरह log हम अप्लाई करते हैं ना, हम log इसमें कॉमन ले लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं log I1 ओवर I2, log I1 ओवर I2 हो गया। अब इसको सीधा करके लिख लें log I1 ओवर I2 इज इक्वल टू 0.7, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, which बोथ साइड पे हमने एंटी log ले लेना है। एंटी log इससे पहले लिखेंगे log I1 ओवर I0, इससे पहले भी हमने एंटी log ले लेना है 0.7। log और एंटी log कट जाएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा I1 ओवर I2 इज इक्वल टू, जब इसका हमने एंटी log लेना है तो हमारे पास आंसर आएगा 5.011। हम इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली I1 ओवर I2 इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली हम इसको लिखेंगे 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि चाइना के जो अर्थक्वेक था, चाइना अर्थक्वेक नियरली 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था, 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन जापान था, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बनाए हैं। अगर आपने इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखना है तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।